आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके जो है 24 से 26 के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम आप सभी लोगों को सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड आपको सारे जानकारी, सारे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके जो है 24 से 26 के बच्चों के लिए संपूर्ण सिलेबस की जानकारी बताने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सिलेबस पेपर आपका F1 से लेकर F12 साइंस, आर्ट्स, उर्दू और संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दिए जाएंगे। बाकी आपके जो है मन में बहुत सारे सवाल है, उन सवालों के भी जो है हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत पूछे गए आपके द्वारा जो सवाल है उसको हम क्लियर कर दें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपका जो है यहाँ पर 24 से 26, और साथ ही साथ जो आपके सवाल है, जो आपके सवाल पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, उसको मैं क्लियर कर दूं। पहला सवाल है, कितने पेपर पढ़ना होता है? पहला सवाल क्या है? कितने पेपर पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट ईयर में 12 पेपर पढ़ना होता है। कितने पेपर पढ़ना होता है? 12 पेपर आपको जो है पढ़ना होता है पहले ईयर में। क्लियर? कितना? 12 सब्जेक्ट। समझ गए? जी हाँ। दूसरा सवाल आपका है, कितने नंबर का एग्जाम होता है? तो फर्स्ट ईयर डीएलएड की हम बात कर ले तो टोटल आपका जो है 1000 नंबर का एग्जाम होता है। कितना? 1000 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और इसमें आपका 500 कुछ नंबर बाहरी परीक्षा और 400 कुछ नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, यानी कॉलेज आपको नंबर देती है। वो हम आपको आगे बताएंगे, परेशान नहीं होना है। समझ गए? जी हाँ। अगला सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब कि लाखों बच्चों के द्वारा, हजारों बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लिए हैं सेशन आपका 24 से 26 में, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, जिनका आर्ट्स है और जिनका उर्दू विषय है, तो क्या सिलेबस सेम होता है फर्स्ट ईयर का? जो बच्चे इस बार एडमिशन लिए हैं, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, उर्दू वाले, तो क्या उन बच्चों का सिलेबस जो है सेम होता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप सभी लोगों का, यहां पर मैं लिख देता हूं, जी हाँ, जी हाँ, सभी लोगों का सिलेबस सेम होता है। समझ गए? सभी का जो है सिलेबस जो है आपका सेम होता है, अलग नहीं पढ़ना होता है। यानी जो बच्चे साइंस वाले पढ़ेंगे वही बच्चे आर्ट्स पढ़ेंगे और वही बच्चे उर्दू वाले पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में जाने के बाद जो है थोड़ा सा एक विषय जो है चेंज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा समय आने के बाद, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। समझ गए? यानी फर्स्ट एक लाइन में समझ लीजिए कि जो बच्चे इस बार डीएलएड में एडमिशन लिए हैं सेशन 24 से 26 में, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से लिए हो, आर्ट्स से लिए हो या उर्दू से लिए हो, आप सभी लोगों का सिलेबस जो है सेम होता है, सभी लोगों का पढ़ाई एक साथ होता है। क्लियर है? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं यहाँ पर कि आपका एग्जामिनेशन मोड क्या होता है, यानी डीएलएड में जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है? तो ये आपका जो होता है ऑफलाइन होता है। ये क्या होता है? आपका ऑफलाइन होता है। इसका सवाल कैंसिल हो गया। अगला है कि क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आपका नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है नहीं पूछा जाता है। समझ गए? नहीं पूछा जाता है। याद रखिएगा, केवल आपका डीएलएड के जो एग्जाम होता है ना, इसमें आपका सब्जेक्टिव होता है। ये आपका पूरी तरीके से जो है सब्जेक्टिव होता है। जिस प्रकार आपने जो है 10th और 12th का एग्जाम दिया, जिस प्रकार आपने 10th और 12th का एग्जाम दिया है, उसी प्रकार का आपका एग्जाम यहाँ पर होता है। क्लियर है? उसी तरह का आपका सेंटर होगा, उसी तरह का आपका प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको फुल्ली सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 4 पेज में लिखना होता है। जो आपका एग्जाम का जब आएगा नजदीक तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको सिलेबस के ऊपर बात करनी है। समझ गए? तो ये जो है जितने आपके सवाल थे वो मैंने आपको बता दिया जो आप लोग पूछ रहे थे। अब रहा बात कि सिलेबस का जो 12 पेपर है वो आपका क्या क्या है उसके ऊपर बात कर ले। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये 12 पेपर का नोट्स लेना है तो आप जो है नोट्स ले सकते हैं। अभी आपको जो है ऑफर प्राइस चल रहा है
और यह ऑफर प्राइस 15 अगस्त तक थे, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस के रूप तक जो है कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप पूरे पेपर का जो ये संपूर्ण पेपर आपका 12 पेपर है इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो 7903300382 नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो आपकी ये नोट्स की प्राइस है, अगर आप हमसे पूछेंगे नोट्स की प्राइस तो ये आपको जो है 5 सितंबर तक जो है ऑफर है और आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस 999 रहता है पूरे साल के लिए, लेकिन ये प्राइस अभी नहीं है। अभी आपको जो प्राइस मिल रहा है वो केवल आपको जो है 499 रुपीज में मिल रहा है और इसमें आपको पूरे साल आपकी क्लासेस है, पूरे साल आपके क्लासेस है और पूरे साल आपको जो है पीडीएफ नोट्स क्लास, जितने भी आपको डीएलएड से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह होंगे, वो सब कुछ आपको दिए जाएंगे। समझ गए? तो लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज कर लीजिए, ले लीजिए। ओके, ऑफर आपके 5 सितंबर तक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, वो आपका ये सिलेबस है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा डिटेल ले लिया है ताकि आपको बताने में हम मुझे सहूलियत हो और आपको समझने में भी सहूलियत हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष मैं कलर चेंज कर लेता हूं और यहाँ पर देखिएगा आपका ये नहीं देखना है, ये जो क्रेडिट है इसको मन देखिएगा, ये क्रेडिट का मतलब मन देखिएगा। यहाँ पर केवल समझिए पेपर आपका F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 और F11 और F12 और ACP1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर आपका F1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर का पहला पेपर। अब यहाँ पर देखिएगा ये पहला पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, ये पहला पेपर है। समझ गए? पहला पेपर का नाम क्या है? समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, जो कि ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। समझ गए ना? जिसमें आपका 70 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है, ये बाहरी परीक्षा, यानी ये आपका सेंटर पर होगा और ये आपका इंटरनल नंबर होता है। ये आपका इंटरनल नंबर जो कॉलेज देती है, तो 30 नंबर इसमें कॉलेज देती है। पहला क्लियर हो गया। पहला पेपर आपका समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर का बाहरी परीक्षा और 30 नंबर आपको कॉलेज देती है। दूसरा आपका पेपर है बचपन और बाल विकास, बचपन और बाल विकास, ये भी पेपर आपका जो है 100 नंबर का होता है। इसमें आपका 70 नंबर बाहरी परीक्षा और 30 नंबर आपको जो है कॉलेज देती है इंटरनल नंबर के तौर पर, इंटरनल नंबर के तौर पर। ये क्लियर है? जी हाँ। अब अगला बात कर लें प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये पेपर आपका F3 है, ये पेपर आपका F3 है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी पेपर आपका जो है 100 नंबर का होता है, ये भी पेपर 100 नंबर का होता है। 70 नंबर बाहरी परीक्षा, 30 नंबर आपका कॉलेज देती है इंटरनल नंबर। समझ गए? जी हाँ। अगला पेपर है 4, जिसको हम बोलते हैं विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ये भी पेपर आपका जो है 100 नंबर का होता है। ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें आपका 70 नंबर बाहरी परीक्षा और ये आपका 30 नंबर जो है कॉलेज इंटरनल नंबर के तौर पर आपको देती है। वहीं पर बात कर ले पेपर 5, जिसमें आपको भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में जानना है, पढ़ना है। यह पेपर जो होता है आपका केवल 50 नंबर का होता है और ये 50 में आपका 35 नंबर का बाहरी एग्जाम और 15 नंबर आपको कॉलेज देती है इंटरनल असाइनमेंट और वाइवा के तौर पर। क्लियर है? जी हाँ। और आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस बिहार डीएलएड सीटेट और बीएड को लेकर नंबर 1 चैनल है, जो कि आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण तैयारी आपको कराने वाली है। जी आगे यहाँ पर पेपर आपका F6 है, जिसमें आपको शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य की बात करता है। ये पेपर आपका F6 का नाम है। जो भी आपका ये पेपर है 50 नंबर का होता है, 35 नंबर का बाहरी एग्जाम और 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन। समझ गए? जी हाँ। अगला है पेपर F7 गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर यानी 1 प्रथम स्तर, जो कि ये भी आपका जो है 50 नंबर का होता है। 35 नंबर आपका बाहरी परीक्षा और 15 नंबर आपका इंटरनल होता है। समझ गए? जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका पेपर F8 है, यानी हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए है। तो यह जो है आपका 50 नंबर का होता है और ये आपका 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर का बाहरी परीक्षा होता है। समझ गए? जी हाँ। आगे यहाँ पर देखिएगा पेपर आपका F9, जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बाद जानते हैं, और यह पेपर आपका जो है 50 नंबर का होता है, जहां पर 35 नंबर बाहरी परीक्षा और 15 नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। वहीं पर बात कर ले पेपर F10 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये ईवीएस होता है, जो कि आपका 50 नंबर का ये भी पेपर होता है। 35 नंबर बाहरी परीक्षा और 15 नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। वहीं पर बात कर ले पेपर आपका F11 कला समेकित शिक्षा, इसमें हम लोग जो है कला के बारे में जानते हैं और यह पेपर आपका जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 40 नंबर का बाहरी परीक्षा और 60 नंबर आपका इंटरनल होता है। 60 नंबर आपको कॉलेज देती है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका F12 है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, यह भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है। इसमें आपका 40 नंबर का बाहरी परीक्षा और 60 नंबर कॉलेज देती है। समझ गए? और यह आपका आता है ACP1, जिसमें आपको विद्यालय में जाकर अनुभव लेना पड़ता है, पढ़ाने के लिए तौर तरीकों को सीखना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, जिसको हम बोलते हैं SEP1। ACP1 यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रथम। 4 सप्ताह नहीं, अब ये बढ़ गया है, अप्रॉक्स आपका ये 6 महीना होता है। समझ गए? और ये आपका जो है 100 नंबर इंटरनल और 100 नंबर एक्सटर्नल।
समझ गए ना। ये 100 नंबर का 100 ही नंबर का पेपर होता है जो कि टोटली आपका इंटरनल होता है, इसका कोई भी बाहरी परीक्षा नहीं होता है। तो अगर हम बात कर ले बाहरी एग्जाम का तो 570 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है, यानी आपको एग्जाम सेंटर पर 570 नंबर लाना होगा और 430 नंबर आपको कॉलेज देती है। 430 नंबर, ये 570 जो है आपका बाहरी परीक्षा और 430 नंबर आपको कॉलेज देती है, और टोटल आपका जो होता है डीएलएड का फर्स्ट ईयर का वो आपका 1000 नंबर का होता है। और यह पूरा पेपर आपको पढ़ना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था बताना। समझ गए? तो ये संपूर्ण जानकारी आपको पता चल गया होगा। आइए हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आ गया। ये पूरा फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, आपको देख लीजिए, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। ये आपका पूरा पेपर है, पूरा आपका नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ। जी हाँ, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को फर्स्ट ईयर के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको अगली वीडियो में जब हम आगे लेकर आएंगे वीडियो, तो इसमें हम 12 वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्रत्येक पेपर को डिफाइन करेंगे। प्रत्येक पेपर को जो है डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक पेपर में कितना पढ़ना है। ये तो मैंने बता दिया कि इतना पढ़ना है, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, ये 100 नंबर लाने के लिए हमें क्या क्या कितना पढ़ना होगा उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।